हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम करते हैं टॉप 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर आपको जाकर इन 500 सीरीज की सारी वीडियोस मिल सकती हैं। ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारे सामने पहला वर्ड, अ पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड अदर आइडियाज। एक ऐसा आदमी, देखिए फैनेटिक का मतलब होता है उन्मादी। उन्मादी मतलब जो किसी दूसरे की बात सुनता नहीं है। एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब एक तो वो होता है जो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइजिंग, और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग कहलाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इरादों को लेकर वो क्या है, कट्टर है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, फेनेटिक है। इन परस्यूट ऑफ, परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को खोजना या पाना, ऑफ देयर रिलीजन, पॉलिटिकल एंड अदर आइडियाज। कहना ये चाहता है एक ऐसा आदमी जो अपने धार्मिक, राजनीतिक और अपने विचारों को लेकर कट्टर है, जो किसी और की बात सुनता नहीं है, दैट इज कॉल्ड जिलट। क्या बोलेंगे आप? जिलट। जिलट का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथी। इसी से दो शब्द हमने और भी पढ़े हुए हैं। एक तो फैनेटिक ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फैनेटिक, और एक होता है आपका सामने बायगॉट। बायगॉट भी क्या होता है? हठधर्मी, अपने धर्म को कट्टरता से मानने वाला। अगला हमारे सामने लिखा हुआ है टू लीव। टू लीव का मतलब किसी चीज को छोड़ देना। एवेंडन, एवेंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना या छोड़ देना। पूछा जाता है एग्जाम में, और ये सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। एवेंटन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। अगला हमारे सामने, अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। ये शब्द काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड, खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कसाई खाना बोलते हैं ऐसी जगह को हम हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अबेटर। क्या बोलेंगे आप? अबेटर। अबेटर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला, अफेक्ट एन एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल, अ डिसऑर्डर इन वंस मेंटल स्टेट। बिहेव करने का ऐसा तरीका जो कि यूजुअल नहीं है। यूजुअल नहीं है मतलब अनयूजुअल है। इसका मतलब कि सामान्य तरीके से विचलन शो करना, मतलब जैसे लोग जैसे बिहेव करते हैं उस तरीके से बिहेव ना करना। डिसऑर्डर इन वंस मेंटल स्टेट, किसी की मानसिक अवस्था में डिसऑर्डर का आ जाना, मतलब कि एक प्रकार का पागलपन, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। क्या बोलेंगे आप? एब्रेशन। सामान्य से विचलन मतलब कि पागलपन, मेंटल स्टेट लिखा हुआ है ना, तो सामान्य से डिसऑर्डर हो जाना। अगला हमारे सामने, अ शॉर्टन वर्जन ऑफ अ रिटर्न बुक, लिखी हुई किताब का शॉर्ट वर्जन। शॉर्ट वर्जन का क्या मतलब होता है? एक तो पूरी किताब होती है, और कई बार क्या करते हैं उस किताब को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड अब्रिजमेंट। क्या बोलेंगे आप? एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना, किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना। देखिए बीच में लिखा हुआ है ब्रिज, जो कि यहाँ पर रूट वर्ड है, ए ब्रिजमेंट है ना। एम्ब्रिजमेंट का मतलब क्या हुआ? अ शॉर्टन वर्जन ऑफ अ रिटन बुक। इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे। अ फ्यूजिटिव हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, एक ऐसा आदमी जो भागता हुआ फिरता है और अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन से फरार चलता है, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्डर। क्या बोलेंगे आप? एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है? फरार, जो न्याय की डर से भागा हुआ फिरता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एब्सकॉन्डर से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु रन्स अवे। क्या आएगा? अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम पुलिस या फिर एनी अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो पैसे खाकर, एक कंट्री के पैसे खाकर किसी दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव या फिर भगौड़े। काफ़ी आपने न्यूज़पेपर में भी इसको देखा है। अगला हमारे सामने, टू चूज नॉट टू यूज अ वोट। टू चूज नॉट टू यूज अ वोट, इसका मतलब क्या है? कि वोट ना देना। ईदर इन फेवर और अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज के ना अगेंस्ट में जाना ना फेवर में जाना, दैट इज कॉल्ड वोट ना देना, उसको क्या बोलते हैं? एब्सटेन। क्या बोलेंगे आप? एब्सटेन। अच्छा, एब्सटेन का एक्चुअल में मतलब है, एब्सटेन के बाद एक प्रपोजिशन लगती है एब्सटेन फ्रॉम। इसका मतलब होता है परहेज रखना, किसी भी चीज से परहेज रखना एब्सटेन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट टू वोट ईदर इन फेवर और अगेंस्ट समथिंग, इसका मतलब कि उस चीज से वो दूरी बना के रखता है, उस चीज से उसके परहेज रखता है, उसी को बोलते हैं एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? बचना या परहेज रखना। अगला, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, ऑब्सक्यूर। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, कॉम्प्रहेंड का मतलब क्या होता है? हमने शब्द कई बार सुनते हैं,
कॉम्प्रहेंशन, तो कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है, समझना, तो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब ही जटिल होता है। तो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड जिसको समझा नहीं जा सकता है, समझने में कठिनाई होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्यूज। क्या बोलेंगे आप, ऑब्स्ट्यूज। ऑब्स्ट्यूज का मतलब क्या होता है, कठिन या जटिल। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी तक आज हमने जितने भी शब्द किए हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, दैट इज कॉल्ड अबेटा। ये मैं इंपॉर्टेंट लगता है क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनका रिपीटेशन बाकियों का एग्जाम में उतना देखने को मिलता नहीं है। अब 417 पर जो है वो शब्द इंपॉर्टेंट है। तो आज के शब्द हैं थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि सारे शब्द याद करें, जो मैं बता रहा हूँ उनको करते चले। दैट मीन्स मैं जहाँ बोल दूंगा ये इंपॉर्टेंट है उसको जरूर कर लें आप। अगला, प्रेज एन अवार्ड और एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना, या फिर कोई अवार्ड, या फिर अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर, दैट इज कॉल्ड एक्कोलेट। क्या बोलेंगे आप, एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब क्या होता है, सम्मान या प्रशंसा। इसी के सिनोनिम है प्रेज या फिर एडमायर, या फिर मैं कह सकता हूँ ऑनर। कोई एक प्रकार का सम्मान जो है एक्कोलेट कहलाता है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तब आपको ऑप्शन में ऑनर को टिक नहीं करना है, प्रेज को टिक नहीं करना है, और एक्कोलेट का टिक करना है। अगला अगला सिंपैथेटिक कंपैटिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड अनुरूप होना, एक जैसा होना, उसको क्या बोलते हैं, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसा होना, समान होना। आगे बढ़ते हैं 419 पर, यह भी पूछा जाता है, आसान शब्द है। अ पर्सन हुज प्रोफेशनल इज टू कीप अकाउंट्स। एक ऐसा आदमी जिसका प्रोफेशनल अकाउंट्स को रखना है, मतलब कि जो है हिसाब करना होता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अकाउंटेंट। आप सभी इस शब्द से परिचित हैं। आगे बढ़ते हैं, एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। गिल्टी का मतलब क्या होता है, अपराधी या फिर दोषी। याद रखेंगे, गिल्टी मतलब अपराधी या दोषी। तो एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसमें यह कहा गया है कि कोई पर्सन जो है वो क्राइम का गिल्टी नहीं है, मतलब कि जब आदमी कोर्ट से बरी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, दोष मुक्ति। हाँ या ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्वाइटल। एक्वाइटल का मतलब क्या होता है, दोष से मुक्ति। ये हम पहले भी इस शब्द को पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे। एक्वाइटल, एक्वाइटल का मतलब क्या होगा, दोष मुक्ति, मतलब कि कोर्ट से जब इंसान बरी हो जाता है। अगला आपके सामने, एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट एक्ट्स सच एस बैलेंसिंग ऑन हाई रोप्स। एक ऐसा इंटरटेनर, एक ऐसा मनोरंजन करता जो कि डिफिकल्ट काम करता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया, जैसे कि रस्सी पर चलना, या फिर एन एथलीट हु परफॉर्म्स एक्ट्स दैट नीड स्किल, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। एक ऐसा एथलीट जो काम को करता है, उन कामों को करता है जिनमें कि स्किल मतलब कि कौशल, एजिलिटी मतलब फुर्ती, और कोऑर्डिनेशन का मतलब सहयोग की जरूरत होती है, उस प्रकार के एथलीट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोबैट। क्या बोलेंगे आप, एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब कलाबाज होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ गाँव में जो लोग खेल दिखाने आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, नट। ये नट ही एक्रोबैट होता है, जो रस्सियों पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है एक्रोबैट, याद रखेंगे। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप नेम ऑफ समथिंग। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ऐसे शब्द जो कि किसी शब्द के पहले शब्द से बनते हैं, एंड दैट मेकअप नेम ऑफ समथिंग, या किसी का नाम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोनीम। क्या बोलेंगे आप, एक्रोनीम। एक्रोनीम का मतलब क्या होता है, परिवर्णी शब्द, एक शब्द से मिलकर बनने वाले शब्द। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, इसका मतलब क्या है एक्रोनीम का। जैसे मैंने आपके सामने लिखा एमएलए, तो आप कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चीज़ें कुछ मैंने बोला एमपी, तो आप बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या है, जो शॉर्ट फॉर्म में हम नामों को लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स। वर्ड का पहला, सिर्फ पहला पहला अक्षर लिखना, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम कहलाता है। संक्षिप्त रूप वर्डों का एक्रोनिम कहलाता है, ये वही है। अगला, एडवोकेटिंग और इंगेज्ड इन एक्टिविज्म। एक्टिविज्म में जो आदमी इंगेज रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविस्ट कहलाता है, कार्यकर्ता कहलाता है। अगला, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। अच्छा और जल्दी निर्णय की जो एबिलिटी होती है, जो किसी में क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमेन कहलाती है। एक्यूमेन काफ़ी अच्छा शब्द है। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग। कुशाग्र बुद्धि या तेज दिमाग वाला क्या कहलाता है, एक्यूमेन कहलाता है। वही तो अपना गुड डिसीजन और जल्दी डिसीजन लेगा, एक्यूमेन। याद रखेंगे, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अगला, अ पर्सन हु इज गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। एक ऐसा आदमी जो गुड एट डूइंग समथिंग, जो किसी काम को बहुत अच्छे से करता है, जो कि काम डिफिकल्टी भी हो सकता है। मतलब क्या है कि एक ऐसा आदमी जो किसी भी काम को आसानी से कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्ट कहलाता है। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। क्या होता है, निपुण। सिनोनिम की बात करूं तो स्किलफुल, जिसके अंदर स्किल है,
स्किलफुल, स्किलफुल। आगे बढ़ते हैं। टू स्टिक फर्मली, स्टिक का मतलब क्या होता है? चिपकना। तो जब एक चीज दूसरी चीज से फर्मली, तेजी से चिपकी होती है, दैट इज कॉल्ड एडहेर। एडहेर का मतलब क्या होता है? चिपकना होता है। अगला हमारे सामने, क्विक और स्किलफुल और एडॉप्ट इन एक्शन और थॉट। एक ऐसा आदमी जो क्विक है, स्किलफुल है और एडप्शन ऑफ थॉट मतलब कि चीज़ों को सीखने में वो जो बहुत तेज दिमाग है, दैट इज कॉल्ड एड्रॉइड। क्या बोलेंगे आप? एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? निपुण। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारे सामने, एसोसिएटेड बाय चांस एंड नॉट एन इंटीजरल पार्ट। एसोसिएटेड बाय चांस मतलब कि अचानक, आकस्मिक हो जाने वाला, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस। क्या बोलेंगे आप? एडवेंट एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है? आकस्मिक, अचानक होने वाला। अगला हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप इसको मान सकते हैं, कंसर्न विद द ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, प्रेज करना किसी। तो कंसर्न विद द ब्यूटी मतलब कि ब्यूटी से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। क्या बोलेंगे आप? एस्थेटिक। इस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य बोध, है ना, एस्थेटिक कहलाता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो जब भी ब्यूटी से पूछा जाएगा शब्द, आप एस्थेटिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस्थेटिक पढ़ते हैं इसको। इस्थेटिक, इस्थेटिक का मतलब क्या होता है? ब्यूटी से रिलेटेड। अगला, एंग्री एंड बिहेविंग इन थ्रेटनिंग वे। एंग्री एंड बिहेविंग इन थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? धमकी देना। थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है धमकी। तो कोई भी गुस्से में इंसान, बिहेविंग इन थ्रेटनिंग वे, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव। क्या बोलेंगे आप? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक होता है। इसकी स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। AGG है, RESSIVE, एग्रेसिव, एग्रेसिव। तो एस्थेटिक को आप याद रखेंगे। मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ आपके सामने। ये आज के लिए इंपॉर्टेंट है, एडेप्ट आज के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी पहले मैं बोलता था सारे इंपॉर्टेंट है और लास्ट में ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे लास्ट में है और इनका फ्रिक्वेंसी जो रिपीटेशन है वो देखिए इतना है, कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो अभी आप याद रखेंगे एस्थेटिक को, आप याद रखेंगे एडेप्ट को, आप याद रखेंगे एक्यूमेन को, और इसके अलावा आप याद रखेंगे, यहाँ से बात करें तो एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? शॉर्ट वर्ड्स, है ना। एक्कोलेड को आप याद रखेंगे। एक्कोलेड का क्या मतलब होता है? सम्मान या प्रशंसा, जिसको प्रेज बोल सकते हैं, ऑनर बोल सकते हैं। एक्वाइटल को याद रखेंगे। एक्वाइटल का मतलब क्या होता है? दोष मुक्ति, बरी हो जाना अदालत से। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे। एब्रेशन को, एब्रेशन का क्या मतलब होता है? सामान्य से विचलन मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, एब्रेशन कहलाता है। याद रखेंगे इसको। एब्सटेन मतलब परहेज रखना होता है। एब्सकॉन्डर क्या होते हैं? जो भागे फिरते हैं अरेस्ट होने की वजह से। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट शब्द थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस खत्म होने के बाद हम इन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 आपके ऑप्शन होंगे। उस प्रकार की मैं वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको फिर से ये वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम काफ़ी क्वेश्चन एक ही वीडियोस में करेंगे, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपसे उम्मीद करूँगा कि आप प्रीवियस सारे वीडियोस इस सीरीज़ के देखें और कंप्लीट करें, है ना। डेली डेली आप इनको करिए। आप जैसे ही आपके 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो जाएंगे, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, किसी भी एग्जाम में वेरी कॉन्फिडेंटली आप बैठ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।